हेलो बच्चों, वेलकम टू आरपी क्लासेज। जैसे हम पिछली वीडियो में अपना टॉपिक कर रहे थे कैलेंडर, हम उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि हम जो आज की वीडियो में से हम पूरा कर लेते हैं कि कैलेंडर के अंदर और किस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हमसे कई बार पूछ लिया जाता है या 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, या फिर मतलब इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो वो क्वेश्चन कैसे निकलते हैं उनको आज हम देख लेते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था अतिरिक्त दिन, एक्स्ट्रा डेज देखे थे, तो इस वीडियो में भी कुछ उसी टाइप के अतिरिक्त दिन देख लेते हैं क्योंकि उनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम 100 वर्ष में देख लेते हैं कि अतिरिक्त दिन कितने होंगे। 100 वर्ष के अंदर अतिरिक्त दिन, सबसे पहले हम 100 को भाग कर लेते हैं। किससे? हम 100 को भाग कर लेते हैं 4 से। जब हम 100 को 4 से भाग करते हैं तो हमारा 25 आता है। ये क्यों किया? क्योंकि हमने देखना है कि 100 वर्ष में कितने वर्ष लीप के हैं और कितने वर्ष साधारण वर्ष हैं। हमने देखा कि 25 आया, लेकिन जो हमारा 100वां वर्ष है वो लीप का वर्ष नहीं है, वो हमारा साधारण वर्ष है, क्योंकि वो 400 से भाग नहीं होता। इसलिए हमारा कितना, यानी 100 वर्ष के अंदर हमारे लीप के वर्ष कितने आएंगे? 24 आएंगे। और साधारण वर्ष कितने आएंगे? 76 साधारण वर्ष आएंगे। तो यानी 100 वर्ष के अंदर साधारण वर्ष कितने आएंगे? साधारण वर्ष आएंगे आपके 76, और लीप के वर्ष कितने आएंगे? 24। आपके लीप के वर्ष 24 आ गए, आपके साधारण वर्ष 76 आ गए। अब अतिरिक्त दिन की बात है तो 76 दिन के अंदर अतिरिक्त दिन बनेंगे 76, क्योंकि एक साधारण वर्ष के अंदर अतिरिक्त दिन कितना होता है? 1। इसलिए अतिरिक्त दिन कितने बनेंगे आपके? 76। और 24 लीप के वर्ष के अंदर कितने अतिरिक्त दिन बनेंगे? क्योंकि एक लीप के वर्ष के अंदर कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? 2। एक लीप के वर्ष के अंदर अतिरिक्त दिन 2 हैं, तो 24 के अंदर बनेंगे हमारे 48, 48 बनेंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 8 और 6 14 आएगा, 7 और 4 11 और 1 12 आएगा, यानी 124। अब 124 में कितने अतिरिक्त दिन होंगे? अब हम इसको 7 से भाग कर लेते हैं। 124 को 7 से भाग कर लेंगे तो कितना आएगा हमारा? कितने अतिरिक्त दिन आएंगे? 5। यानी आप देख सकते हैं कि 5 हमारा यहाँ शेष बचता है, 5 हमारा शेष बचता है। तो इसका मतलब हमारे कितने 5 शेष दिन आते हैं, 5 अतिरिक्त दिन आते हैं। 100 वर्ष के अंदर हमारे 5 अतिरिक्त दिन आते हैं। 100 वर्ष यानी 100 वर्ष हम देख लेंगे, अतिरिक्त दिन आए 5। 100 वर्ष के अंदर कितने अतिरिक्त दिन आए? 5। अब हम 200 वर्ष की बात करें, 200 वर्ष के अंदर यदि 100 वर्ष के अंदर 5 हैं तो 200 के अंदर अपने आप दुगना हो जाएगा। 10 वर्ष 10 दिन अतिरिक्त आते हैं। अब 10 को डिवाइड कर लीजिए 7 से। जब हम 10 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा शेष कितना आता है? 1 हफ्ता बन जाता है ना, और 3 दिन हमारे एक्स्ट्रा बनते हैं, तो 3 दिन हमारे अतिरिक्त आएंगे। उसके बाद 300 वर्ष की बात यदि हम करें, यदि हम 300 वर्ष की बात करें तो 300 वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन आएंगे? 100 वर्ष में 5, 200 वर्ष में 10 और 300 वर्ष में कितने? 15। 15 को 7 से डिवाइड कर लीजिए, यानी इसके अंदर 2 हफ्ते बन जाते हैं। 14 दिन के 2 हफ्ते बन गए, और अतिरिक्त दिन कितना आ गया आपका? 1 आ गया। अब बात करते हैं हम 400 वर्ष की। 400 वर्ष के अंदर कितने अतिरिक्त दिन आएंगे? 500 वर्ष में, 200 वर्ष में 10, 300 वर्ष में 15 और 400 वर्ष में 20। लेकिन वर्ष 400 है, ये 400 आपको पता है 400 से भाग हो जाएगा, तो यानी यहाँ एक लीप का वर्ष एक्स्ट्रा बनता है, इसलिए हम एक प्लस कर देंगे अंदर इसके, क्योंकि ऑलरेडी जुड़ा हुआ है एक वर्ष, लेकिन लीप का वर्ष के नाम का एक और जुड़ गया, तो कितना आएगा? 21 बन जाता है। और 21 को 7 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे 7 यानी 3 सप्ताह बनते हैं, और हमारा अतिरिक्त दिन कितना बनता है? 0। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको बताया कि किस प्रकार 100 में, 200 में, 300 में, 400 में अतिरिक्त दिन बनते हैं। आपको इनको याद कर लेना है कि 100 वर्ष में 5 अतिरिक्त दिन बने,
बनेंगे, 200 वर्ष में 3 बनेंगे, 300 में 1 बनेगा, 400 में 0 बनेंगे, क्योंकि वहाँ पर बैठकर निकालने का टाइम नहीं होता, इसलिए इन चीज़ों को हम याद कर लेंगे, इन अतिरिक्त दिन को हम याद कर लेंगे। अब कैसे प्रश्न निकलता है, क्वेश्चन कैसे निकलता है वो हम देख लेंगे। जैसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है। 15 अगस्त 1947 को पूछ लिया जाता है कि कौन सा दिन है। सबसे पहले हमें माइंड में जो मैंने अभी बताया अतिरिक्त दिन वो याद रखने हैं कि 100 वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन हैं, 5, 200 में कितने हैं, 3, 300 में अतिरिक्त दिन कितने हैं, 1, 400 में कितने अतिरिक्त दिन हैं, 0। ये आपके माइंड में होना चाहिए। मैंने साइड में लिख लिया है ताकि अभी, क्योंकि अभी अभी कराया है, अभी अभी याद नहीं होगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब बात रही हम 15 अगस्त 1947 में को कौन सा दिन था, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 1947 की। 1947 के अंदर सबसे पहले क्योंकि पूरा 1947 का साल नहीं है, हमने पूरे साल लेने हैं, इसलिए सबसे पहले 1947 में से हम क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे। कितना आया, 1946 आया। 1 माइनस करने का रीज़न क्या है कि हमें पूरे साल लेने हैं, क्योंकि 15 अगस्त तक है 1947, पूरा वर्ष नहीं है, इसलिए हम पूरा वर्ष देखने के लिए, क्योंकि हमें सब जगह अतिरिक्त दिन चाहिए, तो हम 1940 तक देख लेते हैं पूरे दिन क्या बनेंगे, इसलिए मैंने 1 माइनस कर दिया। अब हम देख लिया, हमने 1 माइनस कर दिया, इसको हम क्या कर लेंगे, बराबर भागों में बांट लेंगे। कैसे करेंगे बच्चे, जैसे 1946 है, मैंने क्या कर लिया, 1601 कर दिया, उसके बाद 1600 ले लिया, 1600 में 300, 1900 बन गया, और कितने दिन बनेंगे, कितने साल बच गए, 40 दिन और बच गए। अब ये क्या है, क्यों लिया बच्चे, देखो 1600 के अंदर कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, 0। क्यों, क्योंकि आपका 1600 है वो 4 से भाग हो जाता है, सॉरी 1600 के अंदर कितने अतिरिक्त दिन हैं, 0। रीजन क्या है, क्योंकि 400 के अंदर 0 अतिरिक्त दिन है और 1600 400 से भाग हो जाता है, इसलिए इसके अंदर अतिरिक्त दिन 0 बनते हैं। अब 300 लिया, 300 यहाँ देख लीजिए, 300 के अंदर अतिरिक्त दिन कितने हैं, 1, तो 300 के अंदर आपके अतिरिक्त दिन बने 1। अब इस पार्ट को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ पर क्या करना है। इसके अंदर हमने देखना साधारण वर्ष कितने हैं, इसके अंदर हमने देखना है लीप के वर्ष कितने हैं। कैसे पता चलता है, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले ही बताया था कैसे पता चलता है। अब हम 40 को 4 से भाग कर लेते हैं, 4 से भाग कर लेते हैं तो कितना आया, 4 से भाग करने पर हमारा 11 आया, हमारा 11 आया, यानी इसके अंदर लीप के वर्ष 11 बनते हैं और साधारण वर्ष तो है ही है, यानी 40 प्लस 11 अतिरिक्त दिन कितने बनेंगे, 40 एक दिन जुड़ गया, 11 अधिक क्यों जुड़ गए, क्योंकि लीप के वर्ष 11 है, इसलिए हमने 11 इसको और जोड़ दिया। जैसे अगर मैं कहूँ कि 40 में से 11 घटाने पर हम उनका 1 जोड़ते और लीप के वर्ष का 2 जोड़ते, ठीक है, या फिर ऐसे कर लीजिए, एक दिन तो सबका जुड़ना ही है, साथ में एक्स्ट्रा एक और दिन हमने लीप के वर्ष का जोड़ दिया, यानी आपका क्या बन गया, 40 और 11 और 1 जोड़कर हमारा कितना बनता है, देख लीजिए, 11 और 1 12 बनेंगे और 40 में आप 12 जोड़ लीजिए, कितना बन जाता है आपका, 58 बन जाता है। यहाँ पर अतिरिक्त दिन 58 हो गए। अब क्या है बेटा, आप 15 अगस्त देखिए, 15 अगस्त यानी हम जनवरी से शुरू करते हैं, क्योंकि हमने पूरा 1946 तक कर लिया, अब जनवरी से शुरू करते हैं। जनवरी के अंदर अतिरिक्त दिन कितने हैं, 3। फरवरी देखना है, फरवरी क्यों, किसका फरवरी देखना है, 1947 का फरवरी देखना है, और 1947 लीप का वर्ष नहीं है, सामने दिखाई दे रहा है, तो अतिरिक्त दिन 0 बनते हैं। मार्च के अंदर अतिरिक्त दिन कितने बनते हैं, आपके 3 मार्च के अंदर अतिरिक्त दिन बनते हैं, और मार्च के बाद क्या आएगा आपका, अप्रैल के अंदर 2 बनते हैं, मई के अंदर कितने बनेंगे, 3, और जून के अंदर अतिरिक्त दिन कितने बनते हैं, 2, जुलाई के अंदर अतिरिक्त दिन बनते हैं आपके 3, और आपका अंत में है अगस्त के अंदर कितने हैं, क्योंकि 15 है, 15 तक ही जोड़ना पड़ेगा। अब सबको प्लस कर लीजिए, 3
3 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 कितने हो गए आपके 13, 13 और 3 16, 16 और आपके 15 ही लगा लीजिए, कितने बन गए 31 यानी 31 डेज ये बन गए, 58 दिन ये बन गए। अब 58 में 31 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 89 आएगा। अब 89 क्या आता है, 89 को हम डिवाइड करेंगे, 89 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 8 में 7 गए 1, 9 7 2 जा 14 और हमारा आया 5। अब 5वां दिन कौन सा है कैसे पता चलेगा, सबसे पहले देख लीजिए, यदि पहला दिन क्या है हमारा मंडे, पहला दिन मंडे है, ट्यूसडे दूसरा दिन है, थर्ड डे कौन सा आपका वेडनेसडे और फोर्थ डे क्या आपका थर्सडे, ठीक है, और 5वां दिन क्या है फ्राइडे और छठा दिन क्या है आपका सैटरडे। 7वां दिन 7 शेष नहीं बचेगा, शेष 0 बचेगा, इसलिए जब आपका तो शेष बचता है दिन आपका क्या बन जाएगा संडे बन जाएगा, यानी 0 शेष आने पर दिन बनता है संडे। आप जैसे एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं क्या कि 12 मई 1987 को कौन सा दिन होगा, यानी 12 मई 1987 को आपसे पूछ लिया जाता है कि इस दिन कौन सा दिन बैठेगा। तो सबसे पहले क्या काम होता है हमारा 1987, क्योंकि हमने पूरा आपका वर्ष लेना है, हम क्या करेंगे 1987 में से 1 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1987 में से 1 कम 1986 आ जाएगा। उसी प्रकार हम इसको क्या कर लेंगे, आपको 1986 को सबसे पहले 1600 ले लिया हमने, उसके बाद क्या करेंगे 300, 1900 बन गए और कितने दिन कितने वर्ष रह गए 86। अब देखिए 1600 में अतिरिक्त दिन 0, 300 में अतिरिक्त दिन 1 और आपके 86 में कितने लीप के वर्ष हैं, कितने साधारण वर्ष हैं, 86 को 4 से भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा आपको 4 से भाग देने पर 21 आ गया, यानी लीप के वर्ष 21 हैं। तो कैसे 86 प्लस 21, 86 21 और 1 को जोड़ लीजिए, कितना बैठता है आपका 21 और 1 22, 86 में 22 जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा 8 और 2 10, यानी आपके कितने अतिरिक्त दिन बैठते हैं 108 अतिरिक्त दिन यहाँ बैठते हैं। उसके बाद 12 मई है तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, जनवरी से शुरू करेंगे। जनवरी के अंदर अतिरिक्त दिन कितने हैं 3, फरवरी के अंदर अतिरिक्त दिन फरवरी है, फरवरी क्योंकि हमारा 1987 वाला फरवरी देखना है, 1987 आपका लीप का वर्ष नहीं है, लीप का वर्ष नहीं है तो फरवरी में 0 अतिरिक्त दिन है, मार्च के अंदर 3 अतिरिक्त दिन है, अप्रैल के अंदर आपके कितने 2 अतिरिक्त दिन हैं और उसके बाद आपका मई आएगा, मई के अंदर आपके 3 अतिरिक्त दिन है। और कितना मई है, मई क्योंकि हमारे पास मई की ही डेट लेनी है तो हमने 3 नहीं लेना, हमने क्या लेना है 12 मई तक है तो हमने 12 ही लेने हैं। अब इनको टोटल कर लीजिए, कितने हुए 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 ये हो गए, 1 बच गया, 1 और 1 2 यानी 20 आपका बनता है। पहले कितने बन रहे थे 108 ये बन रहे थे, 20 ये है तो आपका कितना बन गया 128 आपका बन जाता है। 128 को हम क्या करेंगे अब 7 से भाग कर लेंगे, ठीक है, 7 से भाग करने पर कितना आया 7 के इसमें पहाड़े में 58 कहाँ आता है 8 पर आता है, 7 8 जा 56, 2 बच गया आपका। 2 आपका जब बचता है तो कौन सा दिन बचता है, जैसे कि मैंने बताया था कि यदि 1 आता है आपका यहाँ पर तो आपका मंडे है, यदि 2 आता है तो आपका ट्यूसडे है, यानी 2 बचता है तो मंगलवार बनता है आपका। मंगलवार दिन था 12 मई 1987 को आपका कौन सा दिन बनता है ट्यूसडे बनता है, ठीक है। एक एग्ज़ाम्पल हम और ले लेते हैं क्योंकि हमने अभी तक 1987 का 1986 का या 1947 का एग्ज़ाम्पल लिया है, हम एक ले लेते हैं 2000 का एग्जाम्पल हैं। 26 दिसंबर 2021 को आपका कौन सा दिन बैठता है। अब 2021 यानी 21 में से क्या माइनस कर देंगे, एक माइनस करने पर कितना आ जाएगा आपका 2020 आ जाएगा। अब 2020 को कैसे डिवाइड करेंगे, जैसे 2020 को हम इसमें 2000 ले लेंगे एक और उसके बाद कितने वर्ष बचते हैं आपके 20 वर्ष आपके बच जाते हैं।
2000 के अंदर अतिरिक्त दिन कितने बनेंगे, 0 बनेंगे। और 20 वर्ष के अंदर आपके कितने लीप के वर्ष आएंगे, 20 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है, यानी 20 साधारण वर्ष आए और प्लस लीप के वर्ष 5 आए तो अतिरिक्त दिन कितने बने, 25 बने। देखिए अब हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर देख लेते हैं कि जनवरी से कैसे कौन से कितने अतिरिक्त दिन है। जनवरी के अंदर आपके कितने अतिरिक्त दिन हैं, 3 हैं। फरवरी के अंदर फरवरी कौन सा लेना है, 2021 वाला फरवरी लेना है और 21 आपका लीप का वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है तो अतिरिक्त दिन 0 बनेंगे। मार्च के अंदर अतिरिक्त दिन कितने बनेंगे, 3। अप्रैल के अंदर आपके अतिरिक्त दिन बनेंगे 2। अप्रैल के अंदर मई के बाद मई के अंदर 3 बनेंगे। और फिर जून के अंदर 2 बनेंगे। जुलाई के अंदर 3 बनेंगे। अगस्त के अंदर भी 3 हैं और सितंबर के अंदर 2 हैं। अक्टूबर के अंदर आपके 3 हैं। नवंबर के अंदर 2 हैं। अब बात आती है दिसंबर, क्योंकि हमने 26 दिसंबर है तो 26 के 26 दिन लेने पड़ेंगे। इनको हम प्लस कर लेते हैं, 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 11 और 2 कितने होते हैं आपके 13 और 3 16 और 3 19 और 2 21 और 3 आपके बनते हैं 24 और 2 आपके बनते हैं 26 और 6 बनते हैं 32 का 2 3 बच गया, 3 और 2 5 यानी 52 आपका बन गया। 25 पहले था, 52 में 25 जोड़ दिया तो 5 और 2 7, 5 और 2 7 आपके कितने बन गए, 77 बन गए आपके 70। इसको हम जब 77 को 7 से भाग देते हैं तो कितना आपका बचता है, 0 बचता है। जैसे मैंने बताया जब 0 बचता है तो कौन सा दिन बनेगा, आपका संडे आएगा, तो आपका आंसर संडे आता है। इस प्रकार हमारा कैलेंडर का जो टॉपिक है यहीं ख़त्म होता है। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन समझना हो, यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है इसमें, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत बताऊंगी। और आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।